डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। खेती के गेहूं और धान पुराने चक्र को तोड़ना आज के वक्त की बड़ी जरूरत बन गई है। अगर गेहूं और धान की खेती इसी स्तर पर आगे भी होती रही तो वहां का वाटर लेवल इतना नीचे हो जाएगा कि जमीन बंजर हो जाएगी। इसको लेकर प्रदेश की मनोहर लाल सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी लाई गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी चलाई गई, जिसमें फसल के पुराने चक्र से बाहर जाकर पानी का कम इस्तेमाल करने वाली फसल लगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिए गए थे, जिसकी प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के किसान भी तारीफ कर रहे थे। इसके अलावा बागवानी की तरफ जाने वाले किसानों को कदम कदम सरकार की तरफ से मदद की जा रही है और तरह तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं। सिरसा में खेती कर रहे सहीराम गोदारा और राजवीर सिंवर से ही जान लीजिए कि सरकार की तरफ से उन्हें कितनी सब्सिडी दी गई और कैसे बागवानी से वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रेडिशनल खेती का पहली बात तो मेरे पास ये जो ज़मीन थी ये रेतीली थी। इसके अंदर ट्रेडिशनल खेती के लिए मुझे पानी बहुत चाहिए था और इस बाग के अंदर मैंने ड्रिप से जो एक बार मेरा पानी आता है जो टैंक में गिरता है उससे मैं 10 बार जो है पौधों को पानी दे सकता हूँ ड्रिप से। और हरियाणा गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दी हमें कि टैंक मैंने बनाया 100% सब्सिडी, पौधे मैंने लगाया 50% सब्सिडी, ड्रिप मैंने लगाया 60% सब्सिडी और यहाँ तक कह सकता हूँ कि रखवाली के लिए भी मुझे 10-15 हज़ार रुपये दिए गए हैं खेत की रखवाली के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई हम किसानों की आय दूनी करना चाहते हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि इस जो बागवानी है मुझे तो इसमें ट्रिपल हो जाएगी मेरी आमदनी। खर्चा तो देखो सभी बागवानी फसलों में आता है, जैसे ड्रिप का रहता है, टैंक का रहता है और दूसरी जैसे सोलर या दूसरी कोई पानी देने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट अपने फिट करते हैं, फिर उसमें सरकार का पूरा सहयोग रहता है। जैसे सोलर पे हो गया 75% है, टैंक पे हो गया, सामुदायिक पे 100% हो गया, इंडिविजुअल लेते हैं तो इस पर 70% हो गया, ड्रिप का हो गया सरकार 80% तक देती है। तो उस हिसाब से फिर पैदावार की बात है, इसको थोड़ा समझ लें अनार को भी क्या इसका करैक्टर है, क्या इसकी फिजियोलॉजी है, फिनोलॉजी है, जैसे वो सारा समझ लें तो ये इसमें आमदनी मेरे हिसाब से इससे ऊपर किसी दूसरी फसल में नहीं होगी। लेकिन सरकार की किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये योजनाएं विरोधी दलों खासतौर पर कांग्रेस को रास नहीं आ रही हैं। इसके लिए उसके नेता लगातार किसानों को सरकार के खिलाफ किसानों को भड़का रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे किसान नेताओं को अपने पाले में ले लिया है। कुछ दिन पहले चढ़ूनी पर कांग्रेस से 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप भी लगा था, जिसमें उसने प्रदेश की मनोहर लाल सरकार को गिराने की डील की थी। चढ़ूनी के सरकार विरोधी बयानों से साफ हो गया था कि वो आंदोलन में किसान नेता के तौर पर नहीं, कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उसके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। भले ही चढ़ूनी ने 10 करोड़ रुपए लेने वाली बात को झूठा बताया हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं किया गया है। इसे क्या माना जाए? कांग्रेस की सरकार की योजनाओं से इसलिए भी दिक्कत है। अगर किसान आत्मनिर्भर हो गया, कर्ज मुक्त हो गया, तो उससे कांग्रेस नेताओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर किसानों पर कोई कर्ज ही नहीं होगा तो वो चुनावों में कर्ज माफी का वायदा नहीं कर पाएंगे। चुनाव में किसानों का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, जो कि कांग्रेस के नेता चाहते नहीं हैं। कांग्रेस चाहती ही नहीं कि किसान खुशहाल हो। अगर कोई दूसरी सरकार इस और कदम बढ़ाती है तो कांग्रेस के नेता हाय तौबा मचानी शुरू कर देते हैं। कांग्रेस के इस एजेंडे में भागीदार बन रहे हैं जातीय नफरत में डूबे कुछ लोग। उन्हें उस नफरत से आगे किसानों का भला कोई अहमियत नहीं रखता। वैसे जितनी किसानों के लिए योजनाएं मनोहर लाल सरकार में लाई गई उतनी किसी दूसरी सरकार में नहीं लाई गई, लेकिन जातीय नफरत योजनाओं पर भारी पड़ रही है। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कानून लाए गए, वो भी देश के विपक्षी दलों को रास नहीं आए। इसको लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पिछले कई दिनों से आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन ये किसान संगठनों का आंदोलन किसान के भले के लिए नहीं, उसके विनाश के लिए है। आंदोलन को आड़तियों की तरफ से पूरी हवा दी गई, क्योंकि कानूनों से सबसे पहले उन्हीं की दुकानदारी पर असर पड़ने वाला है। पंजाब के राजनीतिक दल कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने भी आंदोलन को भड़काने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। वैसे भी पंजाब में अगले साल इसी वक्त विधानसभा चुनाव होने और आंदोलन की आड़ में हर सियासी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिवारों जैसे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का भी पूरा साथ मिल रहा है, क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद इनकी सियासी दुकानें बंद हो गई हैं। इन परिवारों को लगता है कि अगर सरकार किसान संगठनों के दबाव में आकर कानून वापस ले लेती है तो ऐसा ही आंदोलन 370 को फिर से लागू करने के लिए वो लोग चला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा
कुछ भी नहीं।